स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रश्नावली 1.3 और चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी। तो इसके पहले प्रश्नावली यानी कि 1.2 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। तो देखिए इस संख्या का नाम लिखना, तो यहाँ पे बोला नहीं है कौन सा पद्धति, तो हमें क्या लिखना है, भारतीय प्रणाली में लिखना है। तो भारतीय प्रणाली में आप लोग जानते हैं कैसे करते हैं, पीछे से पहले 3 के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 संख्या के बाद कोमा लगाते जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ही संख्या, तो पीछे से 1 2 3, ठीक है, और संख्या नहीं है, नहीं तो क्या कहते हैं और 2 के बाद हम लोग कोमा लगाते जाते हैं। तो ये कितना देखिए, इक्काई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि हमारा 1 का आंसर। अब बी में देखिए क्या है, 5603, तो 1 2 3, पीछे से 3 के बाद कोमा लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, इक्काई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 5603। तो लिखते हैं 5603, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाते हैं, 1 2 3, फिर 1 2, तो देखिए कितना होगा, इक्काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 35,000। और ये क्या हो गया, 65, तो 35,000 और क्या है 65, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3, 3 के बाद कोमा, फिर 1 2 के बाद कोमा, तो ये कितना हो गया, इक्काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 6 लाख, और 10,000 पे क्या 53, यानी कि 6,53,000, तो 6,53,000, ठीक है। अब ये वाला देखिए थोड़ा बड़ा संख्या है, इसमें क्या है 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1 2, तो देखिए कहाँ पे है, इक्काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 5 करोड़। उसके बाद 10 लाख पे क्या है 4 और 3, यानी कि 43 लाख, 43 लाख, ठीक है। फिर हजार पे क्या है 25, 25,654, 25,654, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये सब जानने के लिए आपको क्या है, एक को एक जो होता है ना संख्याओं का नाम 100 तक का गिनती का, वो सारा अच्छे से याद कर लेंगे तो ये आप आसानी से बना सकते। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। बहुत ही आसान है। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो इनका प्रसार करके यानी कि इनको फैला के लिखना है। तो देखिए इक्काई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 5,000 है तो लिखेंगे 5,000, प्लस ये 4 है तो 4 कहाँ पे सैकड़ा पे है तो 400, फिर 60 का 6 कहाँ पे है दहाई पे, यानी कि 6 दहाई मतलब 60, फिर 5 इकाई पे है तो 5 इकाई मतलब सिर्फ 5, ठीक है। तो इसको आप ऐसे आसानी से भी समझ सकते हैं कि ये 5 था तो हमने 5 लिखा, 5 के बाद कितना अंक है 3, तो हमने 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। फिर जोड़, ये 4 है 4 लिखे, फिर 4 के बाद 2 अंक तो 2 जीरो लिख दिए, फिर प्लस ये 6 तो 6 लिखे, 6 के बाद 1 अंक तो 1 जीरो, फिर प्लस ये 5 लिखे, 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पे कोई जीरो नहीं दिए, ठीक है। तो उसी तरह ये है 2 कहाँ पे है, इक्काई दहाई सैकड़ा है हजार पे, तो 2,000 मतलब 2 और 3 ठो जीरो जोड़। ये 4 कहाँ पे सैकड़ा पे, तो 4 सैकड़ा मतलब 400, और यहाँ पे भी 6 कहाँ पे है दहाई पे, तो 6 दहाई मतलब 6 गुना 10 यानी कि 60, प्लस ये 0 इकाई पे है, 0 इकाई मतलब 0। तो यहाँ पे भी देखिए ये 9 को लिखते हैं, और 9 के बाद कितना अंक है 3, तो 3 ठो जीरो ले देते हैं, फिर जोड़, फिर ये वाला 9 लिखते हैं, उसके बाद 2 ठो अंक है यानी कि 2 ठो जीरो, प्लस फिर ये वाला 9 लिखते हैं, उसके बाद एक अंक है तो 1 जीरो, फिर जोड़, ये 0 लिखते हैं, इसके बाद कोई अंक नहीं तो फिर कोई जीरो नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 8 लिखते हैं, 8 के बाद क्या 3 अंक है तो 3 ठो जीरो जोड़, फिर ये 7 लिखेंगे, 7 के बाद 2 अंक है यानी कि 2 जीरो जोड़, फिर ये 0 लिखेंगे, 0 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, फिर प्लस ये 7 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं देंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के शब्दों में लिखिए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ने के लिए पीछे से हमेशा 3 के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग इसका बनाते हैं, चलिए देखिए हम लोग नीचे बना लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, कैसे, या फिर यहाँ पे बना लेते हैं। हम लोग क्या कहते हैं 0 0 देते हैं, ठीक है।
तो देखिए ऐसे दिए। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या करते हैं, 3 3 के बाद कोमा, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एक साथ 3 3 संख्याओं को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पहले 3 संख्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, हजार। फिर उसके बाद ये 3 संख्या, इसको पढ़ते हैं मिलियन। अच्छा, इसको पढ़ते हैं सैकड़ा, ठीक है। ये सिर्फ सैकड़े में होता है। ये क्या है, हजार। और ये तीनों को क्या पढ़ते हैं, मिलियन। और ये तीनों को क्या पढ़ते हैं, बिलियन, ठीक है। तो इसके आगे और होगा तो उसको ट्रिलियन ऐसे पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें कैसे पढ़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है तो उसको क्या पढ़ेंगे, 123 मिलियन। यहाँ पे मान लीजिए 4 5 6 है यानी कि 456 मिलियन। यहाँ पे मान लीजिए 2 3 4 है यानी कि 234,000। यहाँ पे 6 7 8 है, 6 7 8 यानी कि 678, ठीक है। 3 3 के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देखिए कैसे पढ़ेंगे, ये 3 के बाद कोमा है, यहाँ पे भी 3 के बाद। तो देखिए ये क्या है, ये सैकड़ा का स्थान है, ये हजार का स्थान, और ये क्या है, मिलियन। अगर यहाँ पे 3 संख्या और 2 संख्या रहता तो 100 के रूप में पढ़ते, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही संख्या है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 मिलियन, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 3 के लिए 3 मिलियन। उसके बाद 567 कौन से स्थान पे है, हजार पे, तो 567,000, 567 क्या है, हजार, ठीक है। और उसके बाद ये जो सैकड़ा है, इसको सैकड़ा में ही लिखते हैं 698, 698, ठीक है। तो यही हो गया हमारा 1 नंबर का आंसर। अब बी नंबर में क्या, देखिए ये 3 है, फिर 3 के बाद, फिर 3 के बाद, देखिए ये क्या है, ये सैकड़ा का स्थान है, ये हजार का स्थान है, और ये क्या है, मिलियन का। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 456 मिलियन, ठीक है। इसके बदले हमने क्या लिखा, 456 मिलियन, और इसके बदले में क्या लिखेंगे, 783,000, और इसके बदले में क्या लिखेंगे, 205, तो 205, ठीक है। उसी तरह लास्ट नंबर देखिए, ये क्या है, ये सैकड़ा का स्थान है, ये हजार का, ये मिलियन का, और ये क्या है, बिलियन। तो बिलियन में एक ही संख्या है तो क्या लिखेंगे, 2 बिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, 543 मिलियन, ठीक है। 543 मिलियन हो गया। उसके बाद क्या लिखना, 564, ये कहाँ पे है, हजार पे है, तो 564,000 के बाद क्या लिखना है, ये 565, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, हल कीजिए। तो देखिए ए नंबर क्या है, 3 + 5 × 4। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 और 5 के बीच में क्या है, जोड़ का निशान है। तो 3 और 5 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, फिर ये क्या है, ×4, तो फिर 8 चौके कितना हो गया, 32। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसी तरह बी नंबर देखिए क्या है, बी नंबर देखिए, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, ये दोनों के बीच गुना है, दोनों के बीच भी गुना है, तो और उसके बाद ये दोनों के बीच में क्या है, जोड़ का चिन्ह है। तो पहले ये दोनों को गुना करते हैं, 3 × 5 = 15, तो ये दोनों का काम किया तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर ये जोड़, अब 6 चौके 24, तो यहाँ से भी ब्रैकेट हट जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे सी नंबर में क्या करते हैं, देखिए 3 गुना, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 3 संख्या है, तो देखिए 5 और 6 को जोड़ें तो 11, 11 और 2 12 13, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हट गया। फिर जोड़, 4 गुना 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 तिया 39, जोड़, यहाँ पे कितना हो गया, 4 7 28। अब ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 9 और 8 17 का 7 हाथ में रहा 1, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 67। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब डी नंबर बनाते हैं। तो डी में देखिए क्या है, 100 जोड़ 5, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो दोनों को जोड़ें तो क्या होगा, 105 गुना 100 घटाओ 5, तो कितना होगा, 95, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते, ऊपर नीचे आपको गुना करना पड़ेगा। तो 105 को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे 95 से, 5 × 5 = 25, 5 0 0 और 2 2, 5 × 5, 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 0 0 और 4 4, 9 × 9, तो 5 7 9 9।
तो 105 और 95 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 9975। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लास्ट नंबर यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर क्या है, निम्नलिखित संख्या को रोमन पद्धति में लिखिए। तो ये 6-7 क्वेश्चन है, इन्हें हमें रोमन संख्या में लिखना। तो देखिए रोमन संख्या में आप कब सकेंगे, अगर आपको 100 तक ठीक से आता है, लेकिन 100 तक भी आपको याद नहीं करना है। ठीक है, तो रोमन में आपको जानने के लिए 1 से 10 तक अच्छी तरह से पता होना चाहिए। 1 का आई लिखते हैं, 2 का आई, 3 का आई, ठीक है, 4 का आई भी, 5 को भी लिखते हैं, 6 को भी आई लिखते हैं, 7 को भी आई, 8 को लिखते हैं भी आई, फिर 9 को लिखते हैं आई एक्स और 10 को लिखते हैं द एक्स। ठीक है, तो आपको 1 से 10 तक याद होना चाहिए और इसके अलावा आपको 20 का ये सब याद रखना है। 20 को क्या कहते हैं एक्स, 30 को लिखते हैं एक्स, 40 को लिखते हैं XL, 50 को लिखते हैं L से, 60 को लिखते हैं LX और 70 को लिखते हैं LXXX, 80 को लिखते हैं LXXX और 90 को क्या लिखते हैं XC और 100 को लिखते हैं C से। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना पता है, इसके बाद आपको 200, 500 वो सब का याद रखना। ठीक है, तो पहले हम लोग को अगर इतना तक ये चीज़ याद रख लेते हैं तो हम लोग आसानी से 100 तक का लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, 200 को CC, ठीक है, 300 का CCC, 400 को क्या लिखते हैं CD, 500 को लिखते हैं D, 600 को लिखते हैं DC, 700 को लिखते हैं DCC। ठीक है, फिर 800 को लिखते हैं DCCC और 900 को लिखते हैं CM और 1000 को लिखते हैं एम्स। तो ये सब अगर आप याद रखते तो 1000 तक आराम से सक जाएंगे। 10,000 तक भी रोमन संख्या याद रखना बहुत ही आसान है। इसके लिए इसके बाद हमें क्या है 2000, 3000 ऐसे करके 10,000 तक का याद रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 1 से 10 तक आप ठीक से याद कर लिए और 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 का याद कर लिए, तो आप 100 से नीचे तक का कोई भी संख्या को आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है 19, तो हम लोग को कैसे 19 को लिखना है कि 10 जोड़ 9, तो 10 जोड़ 9 कितना होता है 19 होता है। ठीक है, तो 10 का क्या होता है रोमन में, 10 का होता है x और 9 है तो 9 का क्या होता है ix, यानी कि xix, ये x हो गया 10 और ix 9, तो ये क्या हो गया 19। उसी तरह हमें लिखना 49, तो 49 को हमें क्या लिखना है 40 और 9 क्या होता है 49, तो 40 क्या होता है, तो 40 देखिए 40 का क्या होता है XL, ये हमने लिख दिया 40 और 9 के लिए क्या लिखेंगे IX, तो ये हो गया 49। ठीक है, अब है 98, तो 98 को हम लोग क्या लिखेंगे 90 जोड़ 8, ठीक है 98, तो 90 का देखिए क्या होता है 90 का होता है XC, तो XC लिखे और 8 के लिए क्या होता है 8 के देखिए VII, ठीक है, तो ये हो गया 98। अब 100 का तो एक ही होता है, 100 का क्या होता है C, तो यहाँ पे C लिख देंगे। 500 का भी एक ही होता है क्या D, तो यहाँ पे D लिख देंगे। 1000 का M होता है तो M लिख देंगे। ठीक है, 150, तो 150 को हम लोग क्या लिखेंगे 100 जोड़ 50, तो 100 का होता है C और 50 का होता है L, तो ये हो गया 150। ठीक है, तो इसी तरह आप 10,000 तक भी आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए 2000 का क्या होता है, 2000 का होता है MM, फिर 3000 का होता है MMM। अब रोमन संख्या लिखते समय कोई भी अक्षर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता, तो इसीलिए 4000 को क्या लिखते हैं पता है, 4000 को लिखते हैं 4 और ऊपर में बार। ठीक है, इसको बार पढ़ते हैं। अगर हम नीचे भी ऐसा बार लकीर दे देंगे तो इसका मतलब 4 होगा, तो इसका मतलब क्या है 4000। उसी तरह 5000 का क्या है 5 लिखेंगे और ऊपर में बार। ठीक है, फिर इधर लिख देते हैं 6000 का क्या होगा 6000 का होगा 6 और ऊपर में बार। 7000 का होगा 7 और ऊपर में बार। 8000 8 होगा और ऊपर में बार। 9000 का 9 होगा IX 9 और ऊपर में बार। फिर 10,000 का क्या होगा 10 यानी कि X और ऊपर में बार, तो ये 10,000। ठीक है, तो आप अगर इतना याद रखें तो कोई भी 10,000 तक का संख्या आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें इतना ज़रूरत नहीं है, पर आप सीखने के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यही मेन है, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है।